और चलिए बात करेंगे आरएएस मेंस एग्जाम की, क्योंकि परीक्षा कराई जा रही है। 9 बजे का वक्त है जब ये परीक्षा शुरू होगी, पहली पारी की। 2 पारियों में आपको जानकारी दी कि आज परीक्षा होगी और 2 दिन ये परीक्षा कराई जाएगी, आज और कल, यानी कि 4 पारी कुल मिलाकर होगी इस परीक्षा में। 21,539 स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे। अजमेर के 29 सेंटर्स हैं, जयपुर के 48 सेंटर्स हैं जहां पर ये परीक्षा कराई जाएगी। और भर्ती पदों की संख्या 733 से बढ़ाकर की गई है 1096। और अभ्यर्थियों के लिए जानकारी यह है कि अभ्यर्थियों को मूल आधार कार्ड का रंगीन प्रिंट लाना अनिवार्य है। आधार कार्ड में फोटो पुरानी है, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट लाना या ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक ला सकते हैं आप। एडमिट कार्ड पर नवीनतम रंगीन फोटो लगा होना जरूरी है। इक्कीस 21,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं जो कि एग्ज़ाम आज देंगे और 9 बजे का वक्त है। परीक्षा शुरू होने का जो समय है निर्धारित है। और क्या सेंटर्स पर तैयारियां हैं, क्या विशेष इंतजाम, एक बार फिर से लिए चलते हैं। सहयोगी वीरेंद्र जयपुर से मौजूद हैं, पवन मौजूद हैं अजमेर से। पहले वीरेंद्र मैं आपके पास आऊँगी, जयपुर के किस सेंटर्स पर आपकी मौजूदगी है, क्या विशेष तैयारियाँ यहाँ पर की गई हैं और क्या है पूरी जानकारी? देखिए मनी, आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस वक्त अजमेर रोड 200 फीट के ऊपर जो बालिका विद्यालय है वहाँ पर ये सेंटर रखा गया है। और इस सेंटर के अंदर आप देखेंगे तो अभी सेंटर है वो बंद हो चुका है। मैं आपको अगर तस्वीरों में दिखाऊं तो आप देखिए कि पूरी तरीके से सेंटर है वो बंद कर दिया है। तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी जो कह सकते हैं पूरी तरीके से एंट्री बंद कर दी गई है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको एंट्री नहीं दी गई क्योंकि वो 3 से 4 मिनट की देरी से यहाँ पहुंचे हैं। उनसे बातचीत करूंगा और उनके पेरेंट्स भी हैं, उनसे भी बातचीत करूंगा, क्या कुछ कहेंगे। बाबू जी, क्या नाम है? मेरा बजरंग लाल दोस्त ही है, सुजानगढ़ से है। हमारा बच्चा है दिव्यांग है, डीफ एंड डेम है। हम तो गेट पर ही खड़े हैं। ये कागज निकाल रहा था बच्चा, इतने में गेट बंद कर दिया। अब वो तो 1 घंटे पहले बताया था, 1 घंटा हम आ गए, 8 बजे आ गए। रिक्वेस्ट है हमारी तो, और क्या है। कितने दूर से बच्चा रहा है, रात को ही आ गया था राजस्थान, यहाँ सालासर धाम से, सुजानगढ़ से, तीरा जुलूस। हाँ सर। तो अभी यहाँ पे इन्होंने क्या कहा? क्या अभी परिवेश नहीं देंगे, टाइम हो गया यार, ये बताइए। टाइम 1 घंटे पहले आ गए हम, और कितना बजे था? 9 बजे का 1 घंटे पहले, 1 घंटे पहले आ गए। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि ये जो आप मेरे पीछे अभ्यर्थी देख रहे हैं, ये अभ्यर्थी हैं, दिव्यांग बताए जा रहे हैं। और ये कुछ ही मिनट पहले जो कह सकते हैं कि जैसे ही गेट बंद होने वाला था उससे पहले ही जो है यहाँ पहुंचे हैं। और यहाँ पर कई बार उनके पिताजी के द्वारा रिक्वेस्ट भी की जाती है कि ये दिव्यांग है, इसे एंट्री करनी दीजिए, लेकिन जो है यहाँ पर सिक्योरिटी के चलते जो है यहाँ पर उस बच्चे को एंट्री नहीं दी जाती है। और अब यहाँ पर बाहर खड़े हुए हैं। अगर मैं बाहर की तस्वीरें आपको दिखाऊं तो आप देखिए कि जिस तरीके से जो पूरी रोड है उसके आसपास जो परीक्षा केंद्र बना हुआ है उसके आसपास कहीं पर भी किसी भी जो कह सकते हैं कि व्यक्ति को खड़ी होने की इजाजत नहीं दी गई है। और इसके साथ ही जो तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो अंदर जा चुके हैं अपने अपने जो कह सकते हैं कि सीट के आधार पे। और साथ ही जो इस पूरी परीक्षा की अगर बात की जाए तो इस पूरी परीक्षा को लेकर जो है आज जो कह सकते हैं कुछ ही समय बाद जो है यहाँ पर जयपुर हाईकोर्ट के अंदर सुनवाई होनी है। ये परीक्षा हो जो कह सकते हैं कि इसको रद्द किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसको लेकर एक याचिका दायर की गई थी तनवीर अहमद के द्वारा, जिस पर आज सुनवाई होनी है। तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से जो ये पूरा घटनाक्रम चला, इस घटनाक्रम के ऊपर क्या कोर्ट की तरफ से व्यू रहेगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो आरएस एग्जाम 2024 को लेकर जिस तरीके से जो तैयारियां की गई है आरपीएससी के द्वारा, उस तैयारियों के अंदर पूरी तरीके से जो कह सकते हैं, चाहे इसके अंदर आप देखेंगे कि सिक्योरिटी से रिलेवेंट हो या फिर हर परीक्षा के अंदर की बात की जाए तो लगभग 21,000 से भी अधिक जो अभ्यर्थी हैं वो इसके अंदर जो है भाग लेने वाले हैं। और अपने भविष्य का जो कह सकते हैं कि आगामी जो कह सकते हैं कि जो प्रशासनिक सेवा के अंदर अपनी भागीदारी है वो यहाँ से इस परीक्षा को क्लियर और जरा करने के जान बाद लेते हैं जो यहाँ है पर आरपीएससी सेलेक्ट ने क्या होकर जो विशेष है यहाँ तैयारियां पर की हैं प्रदेश की सेंटर्स पर, क्योंकि विकास के लिए। आरपीएससी की ट्रांसपेरेंसी को लेकर कई बार सवाल खड़े होते रहे हैं। अजमेर चलते हैं, पवन मैं आपके पास आ रही हूँ एक बार फिर से, क्योंकि इससे पहले आपने तस्वीर दिखाई थी, क्या विशेष तैयारियां की गई हैं? क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो सेंटर्स में अंदर जा चुके होंगे और 1 घंटे बाद करीब परीक्षा शुरू हो जाएगी। लेकिन क्या ताज़ा अपडेट है, क्या जानकारी है? और जैसे कि ट्रांसपेरेंसी का हम जिक्र कर रहे हैं, उस ट्रांसपेरेंसी को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं, उसे बरकरार रखने के लिए क्या है इस बार विशेष इंतजाम?
जी बिल्कुल मणि, देखिए आरपीएससी के द्वारा जो आरपीएससी की गाइडलाइन है उसके अनुसार ही अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया है। किसी भी प्रकार की अवांछित जो सामग्री है उसका प्रवेश यहाँ पर निषेध किया गया है। ट्रांसपेरेंट बॉल पेन, ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल और सिंपल कपड़े यहाँ पर पहने हुए कैंडिडेट को ही प्रवेश दिया गया है। साथ के साथ जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार जो दस्तावेज हैं प्रवेश पत्र के लिए वो यहाँ पर बताए गए हैं। रंगीन प्रवेश पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सभी डॉक्यूमेंट चेक करके कैंडिडेट को अंदर प्रवेश दिया गया है। हर कैंडिडेट की वीडियोग्राफी यहाँ पर की गई है और कुछ देर पहले ही जो ट्रेजरी से प्रश्न पत्र है वो यहाँ पर एक सील पैक बॉक्स में आकर यहाँ पर अंदर जा चुके हैं और अब तमाम जो अगला 1 घंटा है उसको लेकर कैंडिडेट की अच्छे से चेकिंग की जाएगी और उनकी दस्तावेजों की जांच यहाँ पर की जाएगी। 9 बजते ही प्रवेश परीक्षा केंद्र है उसका जो मेन गेट है उसको बंद कर दिया गया है। उससे पहले पुलिस कर्मियों ने मेटल डिटेक्टर से हर एक कैंडिडेट की यहाँ पर अच्छे से चेकिंग यहाँ पर की गई है। अजमेर और जयपुर में 77 परीक्षा केंद्र है और अजमेर और जयपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर सभी जो परीक्षा केंद्र है वो सरकारी भवनों में बनाए गए हैं और तमाम जो तैयारियां हैं पूर्व कर ली गई थी। और यहाँ पर हमने अभी कुछ कैंडिडेटों से बात की तो उनका ये कहना था कि कुछ जनप्रतिनिधियों ने परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया था, जिसकी वजह से वे कंफ्यूज हो गए और कल तक वे धरना प्रदर्शन में शामिल थे। और अब जब तारीख तय हो गई है, तारीख जो कि पूर्व में डिसाइड थी, अब वो अपने अपने परीक्षा केंद्रों पर आ गए हैं और उनका कहना है कि परीक्षा तो देनी है और कहीं ना कहीं सरकार के नुमाइंदों ने उनके साथ भेदभाव और छलावा किया है। अगर वो नहीं आश्वासन देते तो वो पूरी तरीके से अपनी इस परीक्षा को लेकर तैयारी करते। फिलहाल जो भी कैंडिडेट थे वो प्रवेश कर चुके हैं और जो समय के बाद आए यानी कि 8:01 पर भी जो परीक्षा केंद्र पर कैंडिडेट आए उसको प्रवेश यहाँ पर नहीं दिया गया। तो कुल मिलाकर जो सरकार और आरपीएससी की जो मंशा थी समय के अनुसार 17 और 18 जून को परीक्षा आरएस मुख्य 2024 का आयोजन कराना था, वो निश्चित तौर पर यहाँ पर शुरू हो चुकी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका पवन अटारिया और वीरेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए।